बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। क्या मैं आरंभ कर सकता हूँ जी? வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. गुरु की कृपा हमेशा हमें साथ हमारे साथ रखे, हमेशा गुरु की सूक्ष्म साथ बनी रहे. गुरु जी सूक्ष्म रूप में यहाँ पधार कर इस सत्संग को अच्छी तरह चला दे. வாழ்க வளமுடன். आज हम इस शीर्षक पर चिंतन करने जा रहे हैं कि मेडिटेशन क्या चीज होता है, मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन के समय उबर कर लबालब बढ़कर आने वाले थॉट्स को कैसे अपने वश में ला सकते हैं. गुरु जी की मार्ग से मैं अपना भाषण शुरू करती. मेडिटेशन शब्द सुनते ही हमेशा लोग ये प्रश्न उठते हैं कि मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, मेडिटेशन किसे कहते हैं. कोई मंत्र का जाप करते हैं या किसी दैविक रूप को मन में लाकर या इष्ट देवता की रूप को मन में लाकर ध्यान करते हैं. इस तरह के कई प्रश्न लोग उठाया करते हैं. हमारे सरलीकृत कुंडलिनी योगा का दूसरा नाम है राजयोगा. इस नाम को सुनते ही हमें पता चलेगा कि राजा नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है. राजा का नाम सुनते ही उसका शासन, उसका अधिकार हमारा मन में आता है. वैसे ही हमारे राजयोगा से हम अपने मन को वश में करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं. स्वामी जी कहते हैं मेडिटेशन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिस है जिससे हम अधीर होकर इंद्रियों द्वारा भटकते मन को अपने वश में लाने की प्रैक्टिस करते हैं. कई योगा में स्वामी जी वेदात्री महर्षि से बनाते हुए सारे मेडिटेशन टेक्निकों में बाहर चलते हुए मन को हम अंदर मुख मोड़ कर हमारे जीवन शक्ति यानी कि चित्त पर रखकर तपस्या करते हैं. फिर चित्त को पार कर चेतना को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे अंदर ही स्थायी रूप से भगवान के दूसरी रूप में हमारे मन की दूसरी छोर पर रहता है. स्वामी जी कहते हैं दैविक महाशक्ति ही जैव चुंबकीय शक्ति बनाकर हमारे मन के रूप में लहर के रूप में रहती है. अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों हमारे मन को अंदर मुख डाइवर्ट करना है. ईश्वरीय स्थिति तक अखंड होकर विशाल बनाने वाले मन को सदा परमानंद में रहने योग्य मन को हम बहुत छोटा बनाकर रखते. बाहरी चीजों पर इंद्रियों द्वारा चलते रहने से मन की शक्ति का नष्ट होकर बहुत छोटा बन चुका है. मन भावावेश में पड़कर हमेशा भावुक रहता है जिससे जो कुछ हमारे लिए अत्यावश्यक है उन्हें पाने में भी बड़ी देर लग जाती है, बड़ी दिक्कत पड़ जाती है. और जन्म का जो लक्ष्य होता है उस पर पहुंचने में भी बड़ी देर लगती है. जन्म की लंबाई बढ़ती जाती है, दुख बढ़ता जाता है. मेटीरियलिस्टिक लाइफ में भी हम सक्सेसफुल नहीं रह पाते. उलझनों में पड़कर हमेशा शांति को तरसते हैं. मन की ऐसी चंचल स्थिति को साफ करके शांत बनाने में मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है. शांत मन ही
खूब चिंतन कर सकता है, क्लैरिटी में रह सकता है, सारी परिस्थितियों में कूल और कंपोज्ड रह सकता है। मेडिटेशन से हमारा बहुत बड़ा लाभ है, वो ये है कि हमारी विल पावर बढ़ती है, उलझनों को डील करने की शक्ति बढ़ती है। ये कैसे संभव हो जाता है? उसके लिए मेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने मन की लहर की फ्रीक्वेंसी को गणन किया है। साधारणतः मन की मेंटल फ्रीक्वेंसीज 1 से 40 तक की होती है। साधारण मनुष्य या जो वर्ल्डली लाइफ में लीन हो जाते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी लेवल 14 टू 40 साइकिल्स पर सेकेंड यानी कि बीटा वेव में रहता है। मेंटल फ्रीक्वेंसीज 4 स्तर के होते हैं: बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव। मेंटल फ्रीक्वेंसीज को बहुत बड़ी होने से हमारे मन इमोशनल रहता है, भावुक रहता है, जिससे जो कुछ चाहते हैं उसे पाने में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी 14 के नीचे पड़ जाती है। जब हम 13 साइकिल्स पर सेकेंड या 8 टू 13 साइकिल्स पर सेकेंड पर ही घूमते रहते हैं, तब अल्फा वेव में रहते हैं, जिससे मन की शांति बढ़ जाती है। जनरली अल्फा वेव लोगों को नींद में ही आ जाती है। हम अवेयरनेस के साथ अल्फा में वेव में मेडिटेशन करते समय आ जाते हैं। ओके, हमें ये प्रश्न उठेगा कि मेंटल फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने से क्या फायदा होता है? मेंटल फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस करने से प्रोफाउंड थिंकिंग पॉसिबल होता है। डे टू डे लाइफ में हमारे वर्क प्लेसेस में स्किलफुल वर्क करने के लिए जो समस्याएं आती हैं उन्हें हल करने में वो ही नहीं बल्कि हमारे परिवार में बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरह रिश्ता निभाने में, समूह में सब लोगों के साथ मिलकर हार्मोनियस लाइफ लीड करने में, सामंजस्य बढ़ाने में मेंटल फ्रीक्वेंसी के रिड्यूस होने बहुत जरूरी है। 14 टू 40 साइकिल्स के अंदर ही उलझने और घूमने पर हमारे समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। पर जब हम मेडिटेशन करके प्रैक्टिस को बढ़ाते ही रहते हैं, तब कांस्टेंट अवेयरनेस मिल जाती है, जिससे हम सारे विषयों को भावुक मनोस्थिति से बाहर आकर क्लैरिटी के साथ अप्रोच कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है मेडिटेशन से। इसलिए मेडिटेशन करके करके हम बहुत गहराई से जाते जाते अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। 8 से 13 साइकिल्स पर सेकेंड मेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए ही इतना बड़ा लाभ होता है, तो 8 के नीचे जाने से और अधिक गहराई में हम जाते हैं। इससे प्रपंच के रहस्य हमारे लिए खुला हो जाता है। उसके नीचे 1 से 3 तक जाने से हम ईश्वरीय स्थिति पर पहुंच जाते हैं, जो हमारा जन्म का लक्ष्य है। अक्सर स्वामी जी से ये प्रश्न उठाया जाता था कि मेडिटेशन पर बैठते ही इतनी सारी थॉट्स प्रवाह बनकर आते रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना कैसे है? स्वामी जी कहते हैं, मन को वश करना चाहते तो वो और चंचल और अधीर होकर घूमता रहता है, पर
जब हम उसे पहचानने का प्रयास करें तो वो वश में आ जाएगा। If we want to control our mind, it would become more restless and jump here and there. If we start to know what is mind and which exists as mind, then it will come to our control. हम अपने मनों को इतने दिन तक इस तरह की प्रैक्टिस दे चुके हैं कि हमेशा इंद्रियों की सहायता से वो बाहरी वस्तुओं पर ही जाता रहता है। इसलिए जब हम आंखें बंद कर मेडिटेशन करने बैठते हैं, तब भी वो चंचल ही रहता है, किसी के बारे में सोचता ही रहता है। इसके लिए स्वामी जी एक अद्भुत उपाय बताते हैं। मेडिटेशन पर बैठने के पहले हमें अपने मन से ये समझाना चाहिए कि अब मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। अधिक से अधिक 30 से 40 मिनट ही इसमें लगाएगी। इन 40 मिनटों में मैं सिर्फ ध्यान पर ही लगी रहूंगी। एक दिन के बाकी 23 एंड हाफ आवर्स मुझे रखता है। इसलिए इन 40 मिनटों पर सिर्फ ध्यान पर ही मन लगाऊंगी। इस तरह मन को समझाकर हमें मेडिटेशन पर बैठने पर थॉट्स आने पर भी वो हमारे कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगेगा। पहले आरंभ काल में 1 मिनट मन स्थिर रहा तो वही बड़ा विषय है। धीरे धीरे रेगुलर और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से 1 मिनट 3 मिनट बन जाएगा, 3 मिनट 5 मिनट में बदल जाएगा और धीरे धीरे मन हमारा वश में आ जाएगा। इवन इफ थॉट्स एक्सपोज होंगे, उनमें से बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स की आगे से नहीं आएंगे। बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स का नष्ट हो जाएंगे। दे विल गेट एग्जॉस्टेड। ये मेडिटेशन के और एक लाभ है। जो कुछ अब तक इम्प्रिंट हो जाते हैं वे सब आएंगे ही। ये प्राकृतिक विषय ही है। उनसे मन न हारकर अगर हम प्रैक्टिस को जारी करते रहेंगे तो जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। एक केमिस्ट या ड्रगिस्ट रहता है, उसके मेडिकल शॉप में शेल्फ शेल्फ में ढेर सारे वेराइटीज का मेडिसिन पड़े रहते हैं। अगर एक आदमी आकर किसी दवाई का नाम सुनकर मांगता है तो वो ड्रगिस्ट बिना कोई कंफ्यूजन या दिक्कत के ठीक दवाई लेकर देता है। कैसे यह पॉसिबल है? वो अपना जॉब अच्छी तरह जानता है और उसके प्रैक्टिस उसका बहुत है और इसलिए वो कूल और काम से कंपोस्ट रूप से हजारों दवाइयों में से एक को चुनकर ले देता है। ठीक वैसे ही जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, बीटा वेव से अल्फा वेव तक जाने के अंदर ही हमें ढेर सारे फ्रीक्वेंसीज को पार करना पड़ता है। ऑन द वे ऑफ अवर इनवर्ड ट्रैवल हमें कई माइक्रोवेव्स और इम्प्रिंट्स को पार करना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, इन सबसे व्याकुल मत बन जाइए, अपने अभ्यास को छोड़े बिना जारी करते ही रहिए। धीरे धीरे मन हमारे वश में आ जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, कांस्टेंट अवेयरनेस के अभ्यास करके दुनिया की चीजों को जैसे डील करना है वैसे डील करके मन की सुधार करते रहना ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। विल पावर की कमी के कारण वेरी ऑफन हम अवेयरनेस खोकर गलती कर बैठते हैं। उस अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन बहुत बड़ी सहायता करती है। मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास करके हम कांस्टेंट अवेयरनेस और जो चाहते हैं उसे करने
और जो नहीं चाहते उसे न करने की विल पावर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम गुरु की कृपा और सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा की प्रार्थना करें। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ஜிஏ சன்சார், ஜிஏ சன்சார், ஜிஏ சன்சார்.